मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं एक बार फिर शीर नासिफ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आज का हम फिर जिंदा पाक कलाम खुदावन के इस बाइबल में से सीखेंगे। खुदावन के कलाम में से आज हम एक बात को सीखते हैं कि अजीज़ों, जब हम मुश्किलात में, हम जब परेशानी में होते हैं और हमारा जो जहन, हमारा जो ख्याल है वो ये होता है कि खुदावंद हमारे साथ नहीं है और हमारे साथ खुदावंद मिलकर हमारी इन मुश्किलात को हल नहीं करना चाहता। तो अजीज़ों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब हम मुश्किलात में, जब हम परेशानी में होते हैं, एक्चुअली ये एक साइन है कि खुदावंद जल्द अज जल्द हमारी ज़िंदगी में आने वाला है और हमें रिहा करने वाला है। तो खुदावंद आपकी सारी मुश्किलात को हल कर देता है। तो मेरे साथ अजीज़ों निकालेंगे कलाम मुक़द्दस में से इस हवाले को, ज़रा गौर से सुनिएगा। और ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में से आपको क्या समझ आती है उस पर आप पूरे जहन को लगाकर इस पैराग्राफ को सुने, ताकि आप और मज़ीद कलाम की गहराइयों में जाते चले जाएं और खुदावंद आपको इसके वसीले से बरकत देगा। तो आइए अजीज़ों मेरे साथ निकालें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यूहन्ना की अंजील है और उसका 6वां बाब है और हम उसकी 16वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक हम इसे पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है जी, फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कफरनहूम को जाते थे। उस वक्त अंधेरा हो गया था। अजीज़ों, यहाँ पर देखें कि कलाम मुक़द्दस में उसके जो शागिर्द थे वो कफरनहूम को जाते थे कश्ती में बैठकर, और कश्ती में क्या था? अंधेरा था। वो टाइम अंधेरे का था। यानी जब हम भी अपनी ज़िंदगी में चल रहे होते हैं तो वो टाइम हमारा अंधेरे का होता है और हम सफ़र कर रहे होते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो यकीनन आपने देखा होगा, अगर आप वो समंदरों के ऊपर कभी गए हों तो उन्होंने वो लंगर डाल के वो कश्तियाँ वहीं रोकती होती हैं क्योंकि अंधेरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो शागिर्द थे ये कश्ती में सवार थे और अंधेरा हो चुका था और वो उस पर सफ़र कर रहे थे। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी अजीज़ों एक अंधेरा होता है और हम सफ़र कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, आए हम आगे पढ़ते हैं। और यीशु अभी तक उनके पास ना आया था और यीशु भी अभी अपने शागिर्दों के पास ना आया था। हम भी अजीज़ों अंधेरे में चल रहे होते हैं तो अभी इस वक्त यीशु हमारे पास नहीं होता। याद रखें, कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि खुदावंद यीशु मसीह नूर है, लेकिन यहाँ अंधेरा है। अभी तक अंधेरा चल रहा है हमारी ज़िंदगी में, अभी यीशु हमारी ज़िंदगी में नहीं आया है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के नॉलेज में है ये बात कि अंधेरा है वहाँ और मुझे वहाँ पर जाना है क्योंकि वहाँ पर खुदावंद की ज़रूरत है। याद रखें अजीज़ों, हम जो इंसान होते हुए हम तो ये चाहते हैं कि हम भी वहाँ जाएं जहाँ हमारी ज़रूरत है। तो खुदावंद भी हमारी ज़िंदगी में यही चाहता है कि यहाँ मेरी ज़रूरत है, मुझे यहाँ जाना है। ठीक है, हर माँ बाप को भी इसी तरह ज़रूरत, वो ये समझते हैं कि मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, वहाँ माँ बाप लाजमी खड़े हो जाते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं इसी हवाले को कि और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। बस जब वो खेते खेते 3 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नज़दीक आते देखा और डर गए। अजीज़ों, इन मुश्किलात में, इन परेशानियों में जब हम देखते हैं और जब खुदावंद हमारे साथ, हमारे सामने खड़ा हमें देख रहा होता है और हम तब भी डर रहे होते हैं। हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये सब कुछ शायद हमारे ऑपोजिट चल रहा है, लेकिन हमारे अंदर एक खौफ होता है उन सारी मुश्किलात को, परेशानियों को देखकर। और फिर क्या हुआ मैं आपको आगे पढ़ के बता देती हूँ। और डर गए, फिर उसने उनसे कहा, डरो मत। बस वो उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राज़ी हुए और फ़ौरन कश्ती उस जगह जा पहुँची जहाँ वो जाते थे। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। तो मेरे अजीज़ों, हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर आ गए, लेकिन वो फिर भी यीशु मसीह को भी देखकर डर गए। इसी तरह हम जो इन मुश्किलात में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, और अगर खुदावंद जब हमारी हेल्प के लिए आता है तो हम वहाँ पर भी थोड़ा सा डर महसूस करते हैं कि ना जाने क्या है। याद रखें अजीज़ों, आज मैं आपको जो मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है कि खुदावंद हमारी मुश्किलात में, हमारे खौफ में, हमारी आंधी, हमारी ज़िंदगी में जो आंधियाँ होती हैं, हमारी कश्ती में जो क्राइसिस होते हैं, खुदावंद उस वक्त हमारे करीब आ रहा होता है।
हमें इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्यों परेशानियों में हैं, क्यों डर में हैं, क्योंकि इब्लीस हमें तरह बतरह हमारे जहन को उलझाता है और वो ये कहता है कि देख तेरा खुदा कहाँ है, अब देख तू तो इन परेशानियों में है, इन मुश्किलात में है, खुदा कहाँ है। लेकिन याद रखें, खुदा यीशु मसीह सामने से आ रहा है और कह रहा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कलाम मुकद्दस फरमाता है वो कश्ती पर खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने सवार कर लिया तो वो अपने मंजिल पर पहुंच गए। आज अजीज़ों, हमें भी इन मुश्किलात में, परेशानियों में, अपनी कश्ती में, अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को सवार कर लेने की ज़रूरत है। जब हम उसको, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी पर सवार कर लेंगे, उन मुश्किलात के दौरान ही, उस मुश्किलात के दौरान ही हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी कश्ती में सवार कर लेना है, उसके कामों को अपने सर पे सवार कर लेना है। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि मेरा जुआ मुलायम है, इसे अपने ऊपर ले लो। और आप लोगों का जुआ क्या है? मुश्किल है, बोझ है उसमें, उसे छोड़कर मेरा जुआ ले लो। आपके साथ चाहे जितनी भी मुश्किलात क्यों ना हो, परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन अगर आप खुदावंद की तरफ दिल लगा लें, आप यकीन जानें कि आप उन मुश्किलात से रिहा हो जाएंगे। याद रखें, एक मुश्किल जो है, एक परेशानी जो है, अगर आप दूसरी जिम्मेदारी अपने सर पर जब सवार कर लेते हैं, आप अपनी उस पुरानी मुश्किल को भूल जाएंगे और यकीनन रिहा किए जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह का जुआ बड़ा मुलायम है अजीज़ों, इसे अपने ऊपर सवार कर लें। आप देखें कि इन मुश्किलात में से आप रिहा हो जाएंगे। और मत डरें कि हमारे साथ मुश्किलात हैं या परेशानियां हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सामने खड़े और आपको देख रहे हैं और आपके पास आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बात को आप कबूल करें। ये हवाला इसीलिए लिखा गया है ताकि हम इस बात को समझें, रुजू लाएं और क्या करें, बरकत पाएं। तो अजीज़ों, खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।